छोटा है उससे, लेकिन इसकी सोच बहुत बड़ी है। आदरणीय धर्मपाल जी हमारे बीच में बैठे, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पहले पुष्पा जिंदल जी के प्रोग्राम में भी शायद आपसे मिल चुका, अपने घर में मिले थे। हमारे भारत जी जो ये जो जो भी आप इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए जो भी प्रोडक्ट चल रहा है, निश्चित रूप से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो समझदार इंसान एक दूसरे को लेकर चलता है। अभी कोविड के अंदर हम सबने देखा कि हर एक दूसरे के सहयोग के बिना पैसा और सब चीजें सेकेंडरी हो गई, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से अगर कोई बच पाया तो वो एक दूसरे के सहयोग से बच पाया। आप लोगों ने साथ दिया, जिनका वो बच गया, जिनका साथ जिनको नहीं मिल पाया वो चले गए, पैसा भी काम नहीं आया। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को प्रमोट करें, निश्चित रूप से करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिल्ली के अंदर, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रधान साहब यहाँ बैठे हैं, देशवाल साहब, कि जो स्कूलों की स्थिति है दिल्ली के अंदर, जिस तरह से सरकारें स्कूलों के पीछे पड़ी हैं, धर्मपाल जी मैं बताना चाहूँगा, लेकिन अपनी हिम्मत से, अपनी शक्ति से, अपनी शिद्दत के साथ, अपनी मेहनत के साथ हम सब रवि जैसे नौजवान अपनी मेहनत से अपने शिक्षा के इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि जब सरकारें फेल हो गई तब शिक्षा की कमान हमने और आपने संभाली। और अब अभी मेरे दीपक भाई ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप देखा होगा कि जब पुराना समय था उस समय राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल के अंदर छोड़ने जाया करते थे। अगर वो चाहते तो बड़े बड़े विद्यालय खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि जब मैं विद्यालय खोल लूंगा तो शायद जो मेरा एम्प्लॉय होगा मेरे बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। उसको, मेरे बच्चे को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसे ऐसे गुरु की जरूरत है जो उसे धूप में भी खड़ा रखे और ठंडी छां भी दे। तो वो गुरुओं के अंदर हुआ करता था, गुरु द्रोणाचार्य के पास हुआ करता था। चाहे आप हमारे संस्कृति के कृष्ण भगवान को देखें, चाहे किसी को भी देखें, आप देखेंगे उनकी शिक्षा गुरुओं के पास हुई, घरों से दूर हुई, महलों से दूर हुई, तभी वो निकल कर आए। तो निश्चित रूप से ये हमारी उपलब्धियां जितनी भी हैं, और ऐसे प्रोग्राम रवि जी जो आप करते हैं, ये ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है इस तकलीफ के अंदर, कि जब हम दिल्ली के अंदर अपने स्कूलों को रन करते हैं, चलाते हैं, इतने अपना पैसा, अपना सिस्टम, इतने लोगों को हम रोजगार देते हैं, उसके बाद अगर वो सरकार जिसका एक्चुअली में ये काम करना था, शिक्षा देना, सुविधा देना, स्वास्थ्य देना, वो जब आपके खिलाफ हो जाती है तो हमें तकलीफ कहीं ना कहीं होती है। लेकिन हमारी और आपकी ये शक्ति है कि हम कभी भी उन तकलीफों से घबराते नहीं है, कभी उन तकलीफों से डरते नहीं है, और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन सफलता को प्राप्त करते हैं। ये हमारी सोच। ये एक ऐसी कविता हमेशा याद आती है ऐसे समय में जो मुझे मोटिवेट करती है। मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मन में है विश्वास, यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज रही मुझ में, दीपक सा जलता पाओगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको रोक ना पाओगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी पर पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को सींचा। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से क्या तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ और फिर झुकने का शौक, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ और फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचस नहीं, तुझसे मिटने का भोग नहीं। तुम अंगारों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रखोगे। ये सोच लेकर जब हम चलते हैं, जब लोग मुझे तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, मैं उधर निकल कर आता हूं। जब कोई विधायक, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई मिनिस्टर मेरे काम को मना करता है ना, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, फिर उस काम को करने के लिए रास्ता निकालता हूँ। और जब मैं रास्ता निकालता हूँ तो उसको मंत्री को कहता हूँ, तूने मना ना किया होता तो आज मैं इस काबिल ना होता कि इस काम को कर बैठा होता। तेरा बहुत धन्यवाद। मैं नेगेटिविटी में उसको कहता हूँ कि तूने मेरा काम नहीं किया, लेकिन अजय रोड़ा ने अपना काम करवा दिया और तेरे से ऊंचा चला। समझ इस बात, नामत करियो कभी जिंदगी के। अगर आपको किसी ऊपर वाले ने, शक्ति ने कोई पावर दी है ना, लोगों की सेवा के अंदर धर्मपाल जी इसको बिताना। मैंने
आपके बारे में बहुत सुना, आपने राष्ट्रपति के मेडल दिए, ये ऐसे भी नहीं सर, दुनिया भर के सरकारी लोग, लेकिन आपने कुछ ऐसा अलग किया जिससे आपको पदक मिला। आपका जो संघर्ष है वो समाज के अंदर हमेशा पूजनीय रहेगा। जितने लोग यहाँ पर हैं, और मैं समझता हूँ कि रवि जब मुझे फोन करता है, कई बार हर बार जब मिलता है, तो इस छोटे भाई के अंदर मैं जब देखता हूँ कि एक शारीरिक रूप से फिट रहना और मेंटली भी जो काम करना और लोगों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने वाले को, मेरे मन में हमेशा ये बात रहती है कि जोड़ने वाले को हमेशा सम्मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। अधिक कुछ सवाल उससे जवाब नहीं होते और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होता। अंगारों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, मुठियां बंद कर देने से कभी इनकलाब नहीं होते। ऐसी शख्सियत है मेरे छोटा भाई, इसके विचारों से मैं हमेशा प्रभावित रहता हूं और इसका श्रेय हमें कौन सी आपने जो संस्कार, जो इस बच्चे को जो खाद, जो बीज, जो संस्कार आपने दिए, और आपका परिवार तो समाज की सेवा में जुड़ा। ये तो अभी इलेक्शन नहीं हुए तो इस परिवार से काउंसलर भी लोगों की सेवा कर रहा होता। और निश्चित रूप से ऐसे लोग हमें चाहिए लीडरशिप के अंदर जो पढ़े लिखे, समझदार, जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, जिनके पास पैसे की कमी ना हो। समाज सेवा पेट नहीं होती है। भूखा आदमी आएगा तो पहले वो लूटने खर्चाने के अंदर से प्रैक्टिस करेगा। हमें शिक्षाविदों को आगे आना चाहिए। अब इस इलेक्शन में कम से कम मेरे 40 बच्चे सर, 40 स्टूडेंट्स निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे थे मेरे स्कूल। कोई आम आदमी पार्टी से, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से। मैंने जब वो मेरे पास आते थे, मैंने कहा बेटा जिंदगी में एक चीज ध्यान है, जो संस्कार माँ बाप ने आपको दिए उसको मत करो। लोगों की सेवा अगर करनी है तो आना। मुझे सर राज्यसभा का ऑफर मिला था धर्मपाल जी, बहुत नजदीक था मैं राज्यसभा के अंदर जाने को। और ऐसी पार्टी जो लोगों की सेवा करने की बात करती है, उसने ऐसा अमाउंट पैसे मांग लिया, मैंने अपनी कदम पीछे कर दिया। सब कुछ हो गया। जब वहां पर खेल पैसे का होगा तो क्या सेवा होगी? लोगों की जेबें तो कटेंगी। हमें वो लीडर चाहिए जो जेब में कैंची लेकर ना चले। हमें वो लीडर चाहिए समाज के लिए, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। और हम सबकी जिम्मेवारी है। आप और हम सब टैक्स देते हैं, पता है आपको? कोई सरकार फ्री में काम नहीं करती। मेरा, धर्मपाल जी का, देशपाल जी, आपका, ओम जी, आपका सबका टैक्स से सारे काम होते हैं। ये लोग हमारा पैसा खा जाते हैं, हमारा और आपका पैसा खाते हैं। टैक्स पेयर का कोई पूछने वाला नहीं। हमें उसकी आवाज उठानी है, मिलकर उसके लिए काम करना है। नेताओं से खुले मंच पे बात करनी है कि ये जो काम हो रहे हैं किससे हो रहे हैं, आप क्रेडिट किस लिए दे रहे हैं, आपने क्या दिया किसी को? 5 साल के लिए आप आते हैं और पेंशन के हकदार हो जाते हैं, और 4 साल के लिए वीर बनाया जाता है, उसको कोई पेंशन नहीं। तो सर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, हमें ये आग भूल कर नहीं बैठना कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, यार वो कर लेगा। हमें सबको मिलकर हमेशा इस आवाज को उठाना है, हर मंच से उठानी है ये आवाज। ये सब हमारा है, हमारे देश का। हम विदेशों के अंदर जाते हैं सर, मुझे बहुत बार मौका मिला दिल्ली सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, शिक्षा के क्षेत्र में जब मुझे कई एक्सपेरिमेंट करने का, जापान भी गया हूँ मैं, फिनलैंड भी गया हूँ मैं, अमेरिका भी गया हूँ, कई कंट्री में गया सर। वहां जाकर देखता हूँ, वहां से आने का मन नहीं करता मेरा हिंदुस्तान। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैं अपनी बात हिंदुस्तान में जाकर नहीं रखूंगा, मैं अपनी बातों को लोगों के सामने नहीं रखूंगा, तो उनको कैसे पता लगेगा कि वहां क्या चल रहा है? यार लूट खसोट चल रही है, वहां पर उसी पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। 100 किलोमीटर तक भी आप जाओगे तो आपको ग्रीनरी मिलेगी, कोई लूटने वाला नहीं मिलेगा। या हर 10 किलोमीटर में लगता है जेब काटने वाला खड़ा होगा। आप न्यूज़पेपर सर अगर पढ़े, सुबह उठकर सभी पढ़ती हूँ, सिर्फ यही खबर होती है, किसी का मर्डर, उसका मर्डर, इसके साथ बदतमीजी, उसके साथ ये नेगेटिविटी। लेकिन मैं उस नेगेटिविटी में पॉजिटिव खोजने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस किसी भी मन से उन बातों को उठाऊं, लीडर्स के सामने उठाऊं, सबके सामने उठाऊं और उनको बताऊं कि आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लें। ये तो एक दिन ऐसा समय आएगा, लीडर्स को भी इस चीज का पछतावा होगा कि जनता उनसे क्वेश्चन करेगी, हर आदमी क्वेश्चन करेगा। लेकिन ये मंच पॉलिटिकल नहीं है, ये मंच शिक्षाविदों का है। हमारे धर्मपाल जी बैठे हैं, इनका समय भी कीमती है। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं शिक्षाविद, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये कहना चाहूंगा कि हिम्मत से आगे बढ़े सर।
आपकी हिम्मत और ताकत ही आपकी पहचान है। किसी के भरोसे हमने काम नहीं करना और आगे बढ़ना है। मेरे छोटे भाई हर्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जगह आप रहते हैं, आपका न्यूज चैनल मजबूती के साथ हर जगह काम करता है, हमें बड़ी खुशी होती है। मैं फिर से अपने छोटे भाई रवि का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरी टीम और अलोयस जो मिशन, जो संस्था, जो कार्य चल रहा है सर, हम सभी लोग मिलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।